नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आरोह भाग 1 के काव्यखंड की पहली कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है आरंभ करने जा रहे हैं। यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से उद्धृत है। इस कविता का अपना एक अलग छंद है जो कि चार चार पंक्तियों के 3 बंद इसमें हैं और उसी के माध्यम से कवि अपनी बात कहता है। वास्तव में गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश की गई है कि किस प्रकार से संसार में जितने भी प्राणी हैं वो परिवर्तनशील हैं, निरंतर समय के साथ चलते रहते हैं और चलते रहने में ही सार्थकता है। कविता के माध्यम से बात कहेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रातःकाल सूर्योदय के साथ दिन का आरंभ होता है। दोपहर आती है, सांझ आती है। दिन का ये चक्र चलता रहता है, फिर रात्रि हो जाती है, फिर सूर्योदय, फिर दोपहर, फिर सांझ। तो दिन बड़ी तेजी से ढलता है। दोपहर के बाद सायंकाल का समय होता है। सूर्य जो है अस्तांचल की ओर बढ़ रहा होता है। ये कोई शाम का धुंधलका गोधूली का समय, जब सब अपने घरों की ओर लौट रहे होते हैं, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे होते हैं, पशु जंगल से चर कर घरों की तरफ लौटते हैं, मनुष्य अपने घरों काम से निजात पाकर घरों की तरफ लौटते हैं। ये वो समय है जब रात हुई नहीं होती और दिन का आखिरी हिस्सा बचा होता है। ये कोई 5 और 6 बजे 7 बजे के बीच का समय। तो वही से एक कहानी है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो काम करके घर लौट रहा है या एक प्रवासी है जो अपने घर की ओर आ रहा है, एक दैनिक कर्म है कि एक व्यक्ति प्रातःकाल घर से निकला था काम के लिए दूसरे शहर में, एक गांव से शहर की ओर गया था और सांझ के समय वो पैदल लौट रहा है। तो उसे ये चिंता है उसके मन में कि रात कहीं रास्ते में ही न हो जाए और उसे अपने सफ़र को वहीं रोक देना पड़े। और यदि ऐसा करता है तो उसके घर पर जो इंतज़ार कर रहे हैं वो चिंता से भर जाएंगे कि आज मेरे पति घर नहीं लौटे, क्या कारण है। वो बच्चे जो पिता का इंतज़ार कर रहे हैं वो चिंतित होंगे कि पिताजी आज कहाँ रह गए। तो उस रास्ते के राही को, उस पंथी को चिंता होती है, मन में एक भाव उठता है कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए। और अब जबकि मंजिल भी ज़्यादा दूर बची नहीं है, रास्ता भी कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, कुछ ही देर का रास्ता है। यह सोचते हुए दिन भर काम करने की वजह से वह थक भी गया था, तो भी उसके पैरों के अंदर एक चपलता आ जाती है। वह तेज़ी से कदमों को बढ़ाता है कि रात ढलने से पहले मैं घर पर पहुंच जाऊं, मेरा जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके पास पहुंच जाऊं, क्योंकि घर सबको अपनी तरफ खींचता है। घर के अंदर एक आकर्षण है, एक चुंबकीय शक्ति है जो सदैव उसे व्यक्ति को अपनी ओर खींचती है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब जो चिड़िया है जो सांझ के समय लौट रही होती है अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर अपनी चोंच में, उसके मन में भी एक चिंता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, कि बच्चे जो हैं इंतजार में होंगे और बार बार घोंसलों से बाहर निकलकर झांक रहे होंगे कि हमारी मम्मी कब आएगी।
माँ का इंतज़ार है उनको। माँ का इंतज़ार दो बातों से है। एक तो माँ के साथ रात के समय डर नहीं लगेगा, माँ से चिपक कर सो जाएंगे। दूसरा, माँ भोजन लेकर आएगी, दिन भर की जो भूख है वो शांत होगी, क्योंकि वो बच्चे स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते, नीड़ों से उड़कर बाहर नहीं जा सकते, कमज़ोर हैं अभी। तो उन्हें अपनी माँ के आने की उम्मीद है, वो गर्दन उचका उचका कर बाहर देख रहे हैं। तो यह ध्यान जब चिड़िया के मन में आता है कि मेरे बच्चे मेरे इंतज़ार में होंगे, उम्मीद से होंगे, और वो बाहर निकल के झांक रहे होंगे, तो यह ध्यान चिड़िया के परों में भी एक चंचलता भर देता है। वह और तेज़ी से उड़ती है और अपने घोंसले की तरफ आती है। प्राय जब किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। जब हमें उम्मीद हो कोई हमारा इंतजार कर रहा है, तो हम अपनी गति को बढ़ा देते हैं। एक उम्मीद व्यक्ति के अंदर चपलता लेकर आती है, चंचलता लेकर आती है। अन्यथा तो हम स्थिरता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिशप्त हो जाते हैं। ये गीत इसी बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हमारे अंदर भरता है कि समय जैसे जैसे गुजर रहा है, हमें उसके साथ चलना है, हमें उसके साथ चलना है। लेकिन ये चलना तब संभव हो पाता है जब कोई सामने टारगेट हो, कोई लक्ष्य हो। यदि हम लक्ष्यहीन हैं तो चलना फिर संभव नहीं हो पाता। फिर गति कमज़ोर पड़ जाती है, पैरों में स्थिरता आ जाती है। किसी के द्वारा किया गया इंतज़ार ही हमें आगे बढ़ने के लिए आंदोलित करता है। अब आखिरी जो बंद है कविता का, वो देखिए। ये कविता उन दिनों लिखी गई थी जिन दिनों हरिवंश राय बच्चन जी की पहली पत्नी का देहांत हो चुका था और वो बड़े दुखी थे, अकेलेपन से ग्रस्त थे, विकल रहते थे, व्याकुल रहते थे। तो आखिरी बंद उन्होंने अपनी स्थिति को व्यक्त करने के लिए कहा है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। कहते हैं कि मेरे से मिलने को कौन व्याकुल है। भाई, चिड़िया का इंतजार उसके बच्चे कर रहे हैं, राहगीर का इंतजार उसके बच्चे, उसका परिवार कर रहा है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मेरे से मिलने के तो कोई भी व्याकुल नहीं है। मैं किसके हित, किस कारण से चंचल हो जाऊं, किस कारण से अपनी गति को बढ़ा दूं, अपने पाँव में तेजी लेकर आऊं। कोई कारण तो नहीं है, कोई इंतजार तो नहीं कर रहा। मुझे तो चाहने वाला कोई है ही नहीं। मुझे तो लगता ही नहीं कि घर पर मेरा कोई इंतजार करता होगा। मुझसे मिलने को तो कोई भी व्याकुल नहीं है। यह प्रश्न स्थिल करता पद को भरता उर में विह्वलता है। कह रहे कि ये प्रश्न जब मैं अपने आप से पूछता हूँ कि तेरा कौन इंतजार कर रहा है, तो जवाब आता है कि कोई भी नहीं कर रहा। तो यह प्रश्न मेरे पैरों को स्थिर कर देता है, कमज़ोर कर देता है, मेरी गति को धीमा कर देता है और मेरे हृदय को दुख से भर देता है कि हाय, आज तुझसे मिलने को कोई भी नहीं है, तेरे चाहने वाला कोई भी नहीं है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कविता दो प्रकार की बात कहती है। बहुत ही सरल बिंबों के जरिए कवि ने किसी अगोचर सत्य की कहाँ रूहानी छुअन महसूस करा देने की अलग विशेषता हमारे सामने प्रस्तुत की है। यह गीत इसी रूहानी संगीत का एक नमूना है। तो बच्चों, ये कविता हमने पढ़ी, आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। मैं प्रसंग एक बार बोल रहा हूँ कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है से ली गई हैं। यह कविता हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह है भाग 2 के काव्य खंड में संकलित है। इसके काव्य विशेष आपको लिखित रूप में ग्रुप में उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।